बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर हयात। बुक रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो मेरी एप्लीकेशन का टाइटल है। उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये मैंने MySQL डेटाबेस के लिए यूज़ की है। MySQL डेटाबेस में ये मेरे पास डिफरेंट टेबल्स हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। इनमें से पहला टेबल जो है वो यूज़र्स का टेबल है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स का डाटा इंफॉर्मेशन शो होगी। इसमें याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें 3 टाइप्स हैं यूज़र्स की। एक है एडमिन, एक है रीडर और एक है स्टाफ। ये 3 यूज़र्स जो हैं वो हमारी एप्लीकेशन में रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये उनके जो फील्ड्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड की हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है समझने वाली बात वो ये है कि इसमें एक नई चीज़ ऐड है, वो ये है इंटरेस्ट, ठीक है। जो रीडर है ना, रीडर से हम उसके डिफरेंट इंटरेस्ट पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रीडर है, रीडर उसके इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, क्रिकेट में और फुटबॉल में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये उसके इंटरेस्ट मैंने सेव कर लेता हूँ। जब वो जो है ना वो मेरे एप्लीकेशन को रजिस्टर होगा तो उसको ना पहले ये चीज़ें नज़र आएंगी जो उसकी इंटरेस्ट की होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो है ना यूज़र को अच्छा लगेगा कि यार मैं अपने रिलेटेड कोई बुक्स भी पढ़ लूँ अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड, और दूसरी बुक्स भी वो देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद जो है वो दूसरा अहम टेबल जो है वो मेरा बुक्स का टेबल है। ये जो बुक्स का टेबल है, इस बुक्स के टेबल में ये बुक आईडी है, हमारी टाइटल है, ये उसके डिफरेंट फील्ड्स हैं। और इस बुक्स के आईडी में ये पाथ का जो है, पाथ की फील्ड है, इसमें हमारे इमेज स्टोर होगा, ठीक है। और उसका पाथ स्टोर होगा इमेज का, और इमेज जो है ना उसका नाम वगैरह ये फाइल नेम में उसका नाम आएगा, ठीक है, जो भी हम इमेज को सेव करवाएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये कार्ट का टेबल है। कार्ट के टेबल के अंदर जो है वो जो हमारी बुक्स होंगी, जब यूज़र कोई बुक लेगा तो वो एक कार्ड में डालेगा, एक बास्केट में डालेगा जिसको वो लेना चाहता है, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये फैसिलिटीज़ हमने रखी हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई बुक ऐड कर सकता है और उसको रिमूव भी कर सकता है। यानी कि बास्केट में रख दिया, बाद में वो कहता नहीं यार ये बुक महंगी है या मैं नहीं लेना चाहता, तो वो चेंज कर सकता है। उसके बाद ये फीडबैक है। फीडबैक जो है वो यूज़र की फीडबैक्स लेने के लिए है। और ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो यूज़र का ऑर्डर होता है उसके लिए ये काम मैंने किया हुआ है। ये ऑर्डर्स को डील कर रहा है ये टेबल जो है। और फाइनली जो है वो पेमेंट्स हैं। उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो पेमेंट जो वो करता है उसकी जो है वो सारा जो है ना वो ये काम होगा पेमेंट का, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है वो एप्लीकेशन को रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं क्या बिहेव कर रही है। उसके साथ साथ जो है ना हम उसको फिर डिस्कस भी करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने BRS बुक रिकमेंडेशन सिस्टम है, उसका ये index.jsp पहला पेज है आपका, ठीक है। इसके अंदर जो है ये आपको देख रहे हैं कि ये आपका लॉगिन पेज बना हुआ है, लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, यहाँ से यूज़र लॉगिन हो सकता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्टर्ड एज रीडर एंड रजिस्टर्ड एज सपोर्ट स्टाफ, ये तीनों किस्म के यूज़र जो हैं वो इस एप्लीकेशन में रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। यूज़र रजिस्टर होने के बाद जो है वो लॉगिन का काम होगा। और जब लॉगिन होगा और तो ये जो है ये बुक्स हैं हमारी जो पहले इसके अंदर पड़ी हैं, ये बुक्स यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं। ये डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी मर्ज़ी बुक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमारी शो हो जाएंगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें आपकी 2 कैटेगरीज़ हैं। ये देखें, पहली है बेस्ट सेलिंग बुक्स, जो हमारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं जिनकी प्राइस अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, इसलिए वो महंगी बुक्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा जो ऑल बुक्स हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। यूज़र अगर इतनी महंगी बुक नहीं परचेज़ करना चाहता तो वो कोई और बुक भी देखना चाहता तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकता है। अच्छा जी, देन जो है एज ए एडमिन जो है वो लॉगिन होते हैं। एडमिन तो ये जो एडमिन पैनल है, इस एडमिन पैनल में डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारी शो हो रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। टोटल बुक्स कितनी है, टोटल कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास रजिस्टर्ड जो हमने रजिस्टर करवाएं, टोटल स्टाफ कितने हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है ना जिसने वो बुक देनी है आगे डिलीवर करनी है वो है, और टोटल ऑर्डर्स हमारे पास कितने आए हैं,
और टोटल अमाउंट जो है वो हमने अभी इतनी जो है ना वो अर्निंग कर ली है इस एप्लीकेशन के थ्रू, वो दिखा रहे हैं। और फीडबैक जो है वो कस्टमर्स ने, कितने कस्टमर्स ने हमें फीडबैक्स दिए वो हमने देखना है, ठीक है। इसके अलावा एडमिन पैनल में एडमिन जो है वो कोई बुक को ऐड करना चाहते हैं तो वो बुक को भी ऐड करते हैं, मैनेज बुक्स को भी कर सकते हैं, ये सारी बुक्स हैं, इसको अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक्स जो हैं वो फीडबैक व्यू करवा सकते हैं, अभी मैं इस पैनल पे थोड़ा सा काम करूँ, ठीक है। और उसके बाद लॉग आउट वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एडमिन पैनल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा रीडर पैनल है जो मेन पैनल है। एडमिन पैनल जो है वो सारी एप्लीकेशन को एज ए होल जो है वो मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेटर जो है, लेकिन रीडर जो है वो इसको बुक को डाउनलोड करेगा बाय करने के लिए, और बुक को बाय करेगा उसको रीड करने के लिए, ठीक है। तो और वो परचेज़ करेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास मैंने रीडर एक बनाया हुआ है, वो देख लेते हैं। यहाँ डेटाबेस में देख लेते हैं हमारे पास रीडर कौन से हैं। यूज़र में जाए, ये हमारे पास 2 रीडर्स हैं, एक ये है रीडर 1, रीडर ये है, और एक है अली। अभी हम ये यूज़र आईडी अली 123 और पासवर्ड है उसका 123, ठीक है। इससे होते हैं ऑनलाइन अली 123। ये मैंने समझ लीजिएगा इसका बिहेवियर। ये मैंने बुक रिकमेंडेशन सिस्टम में लॉगिन किया है रीडर को। जैसे रीडर ने वो लॉगिन किया है, इसका ऊपर आईडी आ रहा है अली, ठीक है। इसको समझ लीजिए। यहाँ पे शॉपिंग कार्ट आ रहा है, शॉपिंग कार्ट अभी उसने बास्केट में कोई चीज़ नहीं डाली इसलिए ये नल है, खाली है बास्केट, ठीक है। उसके बाद ये इसके लिंक है, नेविगेशंस है, जिसमें वो कस्टमर हिस्ट्री, उसने पहली हिस्ट्री कोई किया काम तो वो देख सकता है उसकी कार्ड में क्या चीज़ें, अभी कार्ड खाली है, कुछ भी नहीं है। फीडबैक देना चाहे तो वो फीडबैक दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के लिए अब ये देखो वही चीज़ आ रही है, पहले बेस्ट सेलिंग बुक आ रही है, बेस्ट सेलिंग बुक के बाद रिकमेंडेड बुक उसकी कोई भी नहीं है, इसलिए ये कोई भी नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि उसने रिकमेंडेशंस कोई नहीं दी हुई। और पीछे जो है वो ऑल बुक्स, 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई हैं, ठीक है। इसने जो है ना, अली ने जो है ना वो ये, क्योंकि मैं टेस्ट करा था तो इसने जो है ना वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी, इंटरेस्ट इसकी कोई भी नहीं आया, ठीक है, इसलिए ये खाली आ रही है। अगर वो फ़िल्टर करना चाहता है, कोई मखसूस कैटेगरी की बुक देखना चाहता है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा कैटेगरी में, कंप्यूटर साइंस की या इंटरटेनमेंट की, जो भी बुक वो लेना चाहता है, ठीक है। पब्लिशर जो है वो वीयू की मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ डाटा स्ट्रक्चर करने के बाद मैंने सर्च पे क्लिक किया। ये देखें यहाँ पे मेरी डाटा स्ट्रक्चर की बुक आ गई, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं, इसलिए जो है ना ये नीचे सबसे ऑल बुक्स के अंदर आ जाएगी डाटा स्ट्रक्चर की बुक, ठीक है। अब यहाँ पे वो डाटा स्ट्रक्चर की डिटेल देखना चाहता है तो वो डिटेल को भी देख लेगा, ठीक है। और अगर वो जो है वो देखना चाहता है, ऐड टू कार्ट करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, यहाँ पे वो ख़रीदना चाहता है, इसको समझ लें कि ये बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऐड टू कार्ट में चला गया, ठीक है। ये जो है यूज़र ये जो है बुक ये 500 रुपये की है, इसकी क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो आप अपडेट करके इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिल वक्त एक ही क्वांटिटी रखता हूँ, ठीक है। ये अब ये देखिए यहाँ पे एक कार्ड के अंदर जो है ना वो एक प्रोडक्ट चली गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं माई कार्ड पे क्लिक करूँगा तो तभी वो आ जाएगी, वही चीज़ आ जाएगी। ग्रैंड टोटल कितना है इसका 500 रुपया। अब मैं चेकआउट करूँगा, मैंने शॉपिंग कर ली है। मैं ना आपको सिर्फ अभी उसका बिहेवियर बता रहा हूँ कि शॉपिंग का ये प्रोसेस है, तो इसलिए आपने इसको समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ही बुक रखी है आसानी से समझाने के लिए। इसके बाद मैं चेकआउट करूँगा। चेकआउट ये होता है कि अब मैंने ना वो शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, अब मैं काउंटर पे आके बिल पे वगैरह करना चाहता हूँ फिज़िकली। जो अब आप समझिए जैसे आप शॉपिंग मॉल में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में, चेकआउट पे क्लिक किया जी, चेकआउट पे क्लिक किया, ये आपका कस्टमर का ऑर्डर आ गया कि कस्टमर आईडी अली 123 है, बुक आईडी 2 है, क्वांटिटी 1 है, प्राइस 500, टोटल प्राइस जो है 500, जो उसने पे करनी है, जो उसने पे करनी है वो कितनी है 500। अब क्या करता हूँ, मैंने शॉपिंग कार्ट से चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद बुक लेने के बाद चेकआउट किया, अब मैंने प्लेस ऑर्डर करना है।
मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा पेमेंट देने के लिए। ये देखिए पेमेंट के लिए क्लिक किया। अब मेरे पास पेमेंट के 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स के ज़रिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन बैंकिंग और तीसरा तरीका है वाया वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड। इन तीनों तरीक़ों से मैं ये शॉपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। आसानी के लिए मैं किस में करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी में करता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि जब मैंने आपको आपकी बुक देनी है तब आपने मुझे पेमेंट कर देनी है, ठीक है। आसान है इसलिए, ठीक है। ये मेरे कितने पैसे बने थे 500, ठीक है। बाकी मुझे कोई फील्ड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें साथ लिखा है फॉर बैंक ट्रांजैक्शन ओनली, और ये फॉर वीज़ा कार्ड। वीज़ा कार्ड के लिए आपको CVC एक कोड होता है वो एंटर करना पड़ता है। हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को किसी बैंक के साथ या किसी मास्टर वीज़ा कार्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं करें। ये जस्ट आपका डमी डाटा है, ठीक है, डमी एप्लीकेशन है। इसको मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें अब आपका यूज़र का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, यूज़र ने शॉपिंग कर ली है, ठीक है। इसका मतलब है कि यूज़र ने शॉपिंग कर ली, थैंक यू का मैसेज आ गया। इसका मतलब यूज़र ने शॉपिंग कर ली। अब क्लिक कस्टमर हिस्ट्री में जाएंगे, ये यूज़र की हिस्ट्री आ कि ये देख लो आज की डेट है 27/5/2022 यानी कि 27 मई 2022 को आपने ये शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और उसके बाद लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। ये काम था रीडर का, कस्टमर का, यानी कि ठीक है। रीडर जो है वो हमारा कस्टमर भी है क्योंकि उसी ने बुक को परचेज़ करना है, उसी से हमारी शॉपिंग होनी है, ठीक है। अब एडमिन पैनल में जाके देखते हैं कि हमारे पैसों में कुछ इजाफा हुआ है कि नहीं, कोई बुक बिकी है कि नहीं बिकी। ये देखिए पहले और अमाउंट थी, अब अमाउंट चेंज हो गई है, टोटल अमाउंट जो है वो हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम हो रहा है। अब हम डियर स्टूडेंट इसके कोड के ऊपर बात करते हैं। पहले मैंने आपको इसका बिहेवियर दिखा दिया, अब मैं इसके ऊपर बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं जाता हूँ BRS के ऊपर। जो मेरी एप्लीकेशन है ये मेरी एक BRS की बेसिक एप्लीकेशन है। इसमें ये CSS फाइल है। CSS फाइल जो है इसमें ये स्टाइल 1 की फ़ाइल जो है ये मेरी CSS की फ़ाइल है जिसमें मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है, ठीक है। ये इसको मैं नोटपैड ++ में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप, एक मिनट, ये थीम मैंने उठाया है। ये थीम जो है ये है boostwatch.com, एक वेबसाइट है। ये bootswatch एक .com एक वेबसाइट है। यहाँ पे डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं। यहाँ से मैंने कोई भी थीम उठा लिया अपनी मर्ज़ी का जो मुझे पसंद आया, ठीक है। उस थीम का ना, अब ये जो है ना उस थीम के अंदर ये डिज़ाइनिंग हो सकती है सारी, ठीक है। तो आपको जो पसंद हो, इस थीम का नाम है ल्यूमन, ठीक है। आपने जाना है इसमें और इसका CSS जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उस CSS के अपनी CSS के अंदर सिर्फ पेस्ट करना है तो आपका ये काम हो जाएगा काम, ठीक है। ये आपने पेस्ट कर ली। ये मैंने स्टाइल 1 CSS की फ़ाइल बना ली, समझा की बात। अब मैं बाकी पेजेस को अभी क्लोज़ कर देता हूँ ताकि जो है वो, बल्कि सारों को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये CSS की फ़ाइल है स्टाइल 1 के नाम से, ठीक है। अब मैंने इसको जहाँ पे भी यूज़ करना होगा वहाँ पे मैं इसे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है, ये जो एडमिन का फ़ोल्डर है ना, ये मैनेज नहीं हुआ था तो वो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। आपको इसको एक काम करने की ज़रूरत नहीं है इस पर, ठीक है। उसके बाद जो इमेज का फ़ोल्डर है, ये जो तमाम आपने डेटाबेस के अंदर इमेजेस रखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आप इधर से उसे देख सकते हैं, ठीक है। देन जो है web.inf फाइल, जब आपने अपनी क्लास के अंदर कोई सर्वलेट यूज़ करना है तो उसकी पास सेटिंग ये
web.xml फाइल में करनी है, ये मैं यहाँ पे ऐड बुक का सर्वलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इस मकसद के लिए मैंने ये बनाई है। ठीक है, वेब INF एक ये फाइल मैंने सर्वलेट के लिए बनाई है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप सर्वलेट बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट फाइल जो है ना, क्लास फाइल जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो आप इस पाथ के अंदर सेट करना ज़रूरी है, इसके अलावा आपका सर्वलेट नहीं काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं वापस BRS में। जी ये हमारा BRS की फ़ाइल है, फोल्डर है मेन, इसके अंदर ये सारे हमारे जो है ना वो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स की हैं, लेकिन बारी बारी करेंगे तो इंशाल्लाह हमें चीज़ की समझ आएगी बिहेवियर के लिहाज से। यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले जो है वो बुक रिकमेंडेशन सिस्टम में जब आपने एंटर हुए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले यूज़र ने एज ए एडमिन या रीडर या सपोर्ट स्टाफ जो है वो साइन अप होना है। इधर यहाँ पर आपको इंटरफेस में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, रीडर में सिर्फ ये 3 चीज़ें इंक्लूड की हैं, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो एडमिन में हैं वही सपोर्ट में हैं, और रीडर में भी वही हैं, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम वो सबसे पहले इस टेबल में हम डाटा डालेंगे। ठीक है, इस पेज का नाम क्या है ये देख लें, चलो मैं रीडर वाला देख लेता हूँ, रीडर signup.jsp, ये वाला पेज हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ये साइनअप पेज है। रीडर साइनअप पेज, जी रीडर साइनअप पेज है। यहाँ पर सबसे पहले HTML मैंने राइट की हुई है, HTML जो है वो फ्रंट एंड दिखाने के लिए। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर वो अपनी CSS अप्लाई की हुई है, स्टाइल जो फाइल है हमारी CSS की। ठीक है, उसके बाद हेडर में मेन हेडर उसका ID है, एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, फिर ये नैव बार बनाई हुई है, नैव बार जो है वो ये देखें, जो ये वाली स्टाइल आपको नज़र आ रहा है ना, ये नैव बार है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये BGA कलर, BGA बैकग्राउंड प्राइमरी है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको वही बूटस्ट्रैप वाली फाइल में देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये है ना, यहाँ पे आप इसके ऊपर टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से आप कोई कलर लेके उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए BGA प्राइमरी लिखा हुआ है, कोई और कलर चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, फिर वक्त हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेजर काम है वो ये कोड क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो है ना उसके हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हमने कुछ वैल्यू इनपुट करनी है। ये हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं, इनपुट टेक्स्ट है, जैसे इनपुट यूज़र ID, फाइल नेम वगैरह, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, फुल नेम, यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह सारा उसने एंटर करना है। ठीक है, जैसे ही यूज़र ने एंटर करना है, एंटर करने के बाद उसने सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। अब ये जो सबमिट का बटन है ना, ये सबमिट का बटन ग्रीन आ रहा है। ये ग्रीन जो है ये देखिए आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप में ना इन कलर्स के ना मखसूस नाम है, ये ज़रूर है समझना आपने। ठीक है, ये देखिए ये बटन्स हैं, इनके आगे नाम लिखा हुआ सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये दरअसल इनके नाम है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेंजर। ठीक है, या वार्निंग कर देते हैं, चलो वार्निंग कर देते हैं। ठीक है, ये उस CSS का नाम है। आपने सिर्फ अगर आपने कलर चेंज करना है ना तो आपने सिर्फ इसको, ये देखो BTN सक्सेस है, इसकी जगह आप लिख दोगे BTN वार्निंग। वार्निंग करने के बाद आप इधर जाएंगे, इधर जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये कलर का स्टाइल, कलर चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक किया, अब क्या होगा, फॉर्म का मेथड है। फॉर्म का मेथड कौन सा है, पोस्ट के जरिए इसने किस पे हिट होना है, रीडर साइनअप process.jsp। ठीक है, रीडर साइनअप वाले प्रोसेस वाले पेज पे इसने जाना है और सारा डाटा वहाँ से इनपुट करना है डेटाबेस के अंदर, सॉरी पुट करना है डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे जाते हैं रीडर साइनअप process.jsp।
फ्रंट एंड से जो डाटा आएगा वो अब इसने लेना है। सबसे पहले इसने वेरिएबल्स बनाई, यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो है, ट्राई हम क्यों लिखते हैं, जब आपके रन टाइम इन्वायरमेंट में कोई एरर आने के चांसेस होते हैं तो तब वो हम ट्राई के अंदर लिखते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, ठीक है। आप अपने तौर पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके ज़रिए आप क्या करें, जो फ्रंट एंड से हमारे पास ये नेम वगैरह जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी ना, उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे बैकएंड पे लिया, ठीक है। लेने के बाद जो है वो हमने इन वेरिएबल्स में पुट कर दिए, यानी कि यूज़र ने इधर इनपुट जो करेगा ना, यूज़र इधर इनपुट करेगा, वो हम बैकएंड में इधर से ले लेंगे इसके ज़रिए, ठीक है। जैसे नेम टेक्स्ट बॉक्स में डाला तो ये नेम में आ गई वैल्यू, इस तरह से सारे यूज़र्स की हमने वैल्यू ले ली। उसके बाद यूज़र टाइप यहाँ पे रखनी है हमने रीडर। अब ये यूज़र टाइप जो है ये मैंने फ्रंट एंड में नहीं दिखाई क्योंकि मैंने अलग अलग पेज रखा हुआ है, इसलिए ये रीडर है, ऐसे कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर लाइन नंबर 44 से ये जो कोड है ये डाटाबेस में इंसर्ट करने का कोड है, ठीक है। जब भी आपने डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है तो आपको ये कोड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, ड्राइवर बता रहे हैं, हमारा MySQL का ड्राइवर है जो हम यूज़ करेंगे JDBC का डाटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद हमने डाटाबेस की सेटिंग की हुई है, ये इधर ये देखिए, यहाँ पे हमने डाटाबेस की सेटिंग की है, BRS फाइनल रूट ये। उसके बाद स्टेटमेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट उसका स्टेट है, और कनेक्शन मैंने बना लिया क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ये हमने जब भी हमने डाटाबेस बनानी है ये हमने काम करना है। ये जो कनेक्शन है इसका नाम चेंज हो सकता है, स्टेट ST का नाम चेंज हो सकता है, क्योंकि ये क्लास के वेरिएबल हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, ये ST ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने एग्जीक्यूट करवाया। एग्जीक्यूट अपडेट, ये जो एग्जीक्यूट अपडेट का फंक्शन है ये तब इस्तेमाल होता है जब आपने JSP के ज़रिए डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो। तीनों तरीक़ों में हम ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, याद रखना भूलना नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाई है क्यूरी इंसर्ट इनटू यूज़र्स। ये यूज़र्स के ID है, नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, यूज़र टाइप, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, स्टेटस, ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करें। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं जो यूज़र ने दी हुई हैं फ्रंट एंड से, वो हमने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ से आ रही हैं, इन वेरिएबल से वैल्यू आई थी ना हमारे पास, वो हमने अब इसके अंदर पुट कर दी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं उनको पुट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो आउट डॉट प्रिंट आउटलाइन उसे मैसेज शो करवा दी कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये जो साइन अप का प्रोसेस है ये तमाम यूज़र के लिए, उसमें भी आप टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे हो, रीडर में भी इंसर्ट कर रहे हो, सपोर्ट स्टाफ में भी इंसर्ट करें, तो तीनों के लिए जो है वो हमारा काम जो है वो सेम है, ठीक है। इसलिए जो है हमें इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली तीनों यूज़र की। अब हमने लॉगिन पे काम करना है। लॉगिन का प्रोसेस कैसे काम हो रहा है, ये जो बुक सेलिंग और ये ऑल बुक्स जो है ना, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये कोड थोड़ा सा मुश्किल है, पहले मैं आसान की तरफ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लॉगिन का प्रोसेस देखते हैं। ये काम हुआ है ना लॉगिन का, ये कैसे काम कर रहा है इसको देखें, ठीक है। पेज कौन सा है, index.jsp। यहाँ पर लाइन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले पैकेजेस को इंपोर्ट किया है, जावा के पैकेजेस को इंपोर्ट किया है जो हमने जिनको यूज़ करना है, ये वो वाले पैकेज। उसके बाद मैंने डाटा फ्रंट एंड के लिए बनाया है, ठीक है, ये फ्रंट एंड सारा बनाया है मैंने, ठीक है। उसके अंदर जो है ये देखें, ये एक मैंने यूज़र टाइप सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लगाया कि यूज़र टाइप क्या होनी चाहिए। ये देखो, एडमिन है, रीडर है, सपोर्ट स्टाफ है, वो ये है।
तो यहाँ पे करो सिलेक्ट जो है वो नेम यूज़र टाइप, उसकी वैल्यू एडमिन रीडर स्टाफ वो ये हो गया, ठीक है। उसका आईडी जो है बैकएंड पे जो यूज़ होना है वो आईडी यूज़र टाइप यूज़ होगा, ठीक है। और ये उसकी वैल्यू की, ठीक है, एडमिन रीडर और स्टाफ। ये जो सामने नज़र आ रही है ये नहीं है, ये वाली इसकी असल वैल्यू ये वाली है जो बैकएंड पे यूज़ होगी। उसके बाद ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है जिसका नाम यूज़र आईडी है, यूज़र जिसमें यूज़र आईडी एंटर करेगा और पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेगा, यानी लॉगिन नाउ पे क्लिक करेगा। जैसे ही लॉगिन नाउ पे क्लिक करेगा फॉर्म में देखे पोस्ट के तरीके से ये login.jsp में नेविगेट हो जाएगा। सबसे पहले हमने पैकेजेस को इंपोर्ट किया। पैकेजेस को इंपोर्ट करने के बाद अच्छा ये देखिएगा, जब आपने जावा का कोड लिखना है ना तो फिर आपने ये टैग लगाने, ये सिंबल्स लगाने हैं, ठीक है। ये ओपन करना है और इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर ये देखें, इसकी क्लोजिंग आ रही होगी यहाँ, ठीक है। यहाँ तक इसकी जावा का हमने कोड लिखा हुआ, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैंने यूज़र आईडी लिया और वेरिएबल में डाल दिया, पासवर्ड लिया, ये वेरिएबल में पुट कर दी, यूज़र टाइप लेके यूज़र टाइप में पुट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ट्राई के अंदर गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, देखना है कि क्यूरी देखें क्या लगी हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दैट, ठीक है। अब मैं उस यूज़र का जो है ना वो डाटा ले रहा हूँ सारा, जिसका यूज़र आईडी और पासवर्ड ये है। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक होगा तो मुझे उसका डाटा मिल जाएगा, ठीक है। वो मुझे कैसे पता चलेगा, ये मैंने रिज़ल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्यूरी को चला के इसको मैं रिज़ल्ट सेट के अंदर रखा हूँ। रिज़ल्ट सेट क्या होता है, टेबल से डाटा जो है ना जब आप लाते हैं ना सारा डाटा, वो सारा डाटा आता है रिज़ल्ट सेट के अंदर। ये आप समझ लो एक इमेजिनरी टेबल होता है, ठीक है। अब उस इमेजिनरी टेबल की ना लाइन बाय लाइन, रो बाय रो, एक रो फिर दूसरी रो फिर तीसरी रो, इस तरह से वो रो वाइज डाटा चलता है। ये उसकी रो को देख रहे हैं, नेक्स्ट रो यानी कि रो के अंदर डाटा है, रो के अंदर डाटा तभी होगा जब आईडी पासवर्ड ठीक होगा। वो आपने देख लिया, इसका मतलब है आपको पता चल गया आईडी पासवर्ड हमारा ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यूज़र टाइप इक्वल्स टू एडमिन, यूज़र टाइप देखिए एडमिन है, यूज़र टाइप एडमिन है, तो इसका मतलब है कि अब हमारा लॉगिन जो है वो कौन हो रहा है, यूज़र हो रहा है, एडमिन हो रहा है। उसको मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे पहले चेक किया था, एडमिन इज़ करेक्ट, ये हो गया। ये असल चीज़ है 25 में। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस यूज़र का एक सेशन बना लिया है। सेशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने जो है वो एक पेज से डाटा दूसरे पेज में भेजना हो तो तब हम उस मकसद के लिए सेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जानने के लिए हम सेंड रीडायरेक्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट के ज़रिए हम उस पेज पे जाएंगे, नेविगेट होंगे और डाटा लेके जाना है हमने सेशन के ज़रिए। सेशन के डाटा एक पे से दूसरे पेज में ले जाने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका जो है वो हमारा सेशन का है, ठीक है बात। यहाँ पे हमें बात समझ आ गई, ये हम एडमिन में चले गए। अगर हमारा यूज़र स्टाफ होता है तो हम स्टाफ में नेविगेट कर देंगे, अगर यूज़र जो है वो रीडर है तो हम रीडर वाले पेज पे नेविगेट कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं अब हम आ गए एडमिन पैनल में, ठीक है। ये हमारा एडमिन पैनल आ गया। इस चीज़ को मैं अभी डिस्कस नहीं करता, पहले मैं आता हूँ एडमिन ऐड बुक के ऊपर। ठीक है, आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे। ये भी दरअसल इंसर्ट का कोड है, लेकिन हमने इस जैसे हमने साइन अप वाले पेज में हमने क्या किया था, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट किया था। यहाँ पर हम जो है वो क्या करें, इस डेटाबेस के टेबल के अंदर इंसर्ट तो करें हैं बुक वाले टेबल के अंदर,
साथ ही साथ हम इमेज भी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पर JSP के साथ सर्वलेट भी इस्तेमाल करेंगे। अभी ये हमारा पेज है addbooks.jsp, इस पर जाते हैं। ये ऐड बुक्स है, वही पैकेजेस को इंपोर्ट किया, फ्रंट एंड डिज़ाइन किया। फ्रंट एंड बनाने के बाद जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये उस फॉर्म के, ये देखो ये फॉर्म है, ऐड बुक्स सर्वलेट पे नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना डाटा बाइट्स की सूरत में एक पेज से दूसरे पेज में लेके जा रहा है, क्योंकि इमेज जो है ना वो बाइट की सूरत में जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ये मल्टी पार्ट जो है यहाँ पे इसे डाटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा मल्टी पार्ट में, ठीक है। ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम चलेंगे ऐड, अब हम जाते हैं ऐड बुक सर्वलेट की तरफ। ये ऐड बुक सर्वलेट डॉट जावा, ये जावा की फाइल है, JSP की फाइल नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले हमने उन पैकेजेस को इंपोर्ट किया जो हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। कुछ थे, कुछ हमने मज़ीद ऐड कर लिया। उसके बाद हमने अपने सर्वलेट का बताया कि सर्वलेट का पाथ जो है वो ऐड बुक सर्वलेट है, ये ज़रूरी है। वेब में जब ये चलेगा ना एज ए सर्वर में, तो तब हम इसको ये बताएंगे। उसके साथ मैंने ये फ़ाइल की लिमिट भी दिखा दी कि फ़ाइल का मैक्सिमम साइज़ जो है वो ये होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी फ़ाइल, हमारा इमेज का साइज़ जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। यहाँ पे पब्लिक क्लास का नाम है ऐड सर्वलेट की क्लास। और एक्सटेंड किस लिए इस्तेमाल होता है जावा में, इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप लोगों ने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और ये हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं HTTP सर्वलेट से। ये पेरेंट है, ये सर्वलेट है, इस क्लास से आपने अपनी क्लास को इनहेरिट करवाया तो ये भी हमारा सर्वलेट बन गया, ठीक है। अब ये सर्वलेट बन गया, उसके अंदर जो है अब ये चीज़ें कुछ हमें बतानी पड़ेंगी। ये स्टैटिक है, ये हमने अपनी पेरेंट डायरेक्टरी रख दी जिसके अंदर हमने इमेज को रखना है, इमेजेस को। ये देखिए, ये हमारा इमेजेस का फोल्डर है, ये मैंने इसे बता दिया इस फोल्डर के अंदर रखना है। और डाटाबेस का नाम वो मैं आगे बताऊँगा। इस सर्वलेट का जो है ना ये डू पोस्ट मेथड होता है। अच्छा, उससे पहले ये ओवरराइड लिखा हुआ है। ये ओवरराइड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जावा में, एंड्रॉयड में आप लोगों ने ये अक्सर पढ़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब आप पेरेंट क्लास, जब आप ये पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन यूज़ करें ना, उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो तब ये आप ओवरराइड का मेथड ओवरराइड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट का एक मेथड है डू पोस्ट का मेथड, ठीक है। इस तरह से डू गेट का भी मेथड है, डू पोस्ट का मेथड है। उस मेथड को आप ओवरराइड करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तो है ना, यहाँ पर याद रखें, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से मेथड पोस्ट के ज़रिए जा रहा है डाटा, तो हमने यहाँ पर पोस्ट के ज़रिए ही डाटा लेना है। HTTP रिक्वेस्ट जो आएगी हमारे पास वो पोस्ट के ज़रिए होगी, रिस्पॉन्स भी हम पोस्ट के ज़रिए देंगे। और आगे जो है वो थ्रो एक्सेप्शन, इसको ऐसे रहने दें। देन जो है ये चीज़ राइट, इसको भी, इन दोनों फाइल्स को ऐसे, ये फाइल को राइट करने के लिए, बाकी इन चीज़ों को छोड़ दें। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले टाइम लेने के लिए ना, करंट डेट और टाइम लेने के लिए ये मैंने टेक्निक इस्तेमाल की। इससे मुझे क्या मिलेगा, करंट डेट और टाइम मिलेगा। उसके बाद मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके वो गेट पैरामीटर हम कब इस्तेमाल करते थे, फ्रंट एंड से डाटा लेने के लिए बैक एंड में लेके इन वेरिएबल्स में डाल दिया। वही वाला तरीका जो हमने पहले इस्तेमाल किया, ले लिया। लेने के बाद जो है वो एप्लीकेशन का पाथ जो है वो हमने सेट किया। अभी ये फाइल ले रहे हैं, ठीक है। ये अपलोड पाथ, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो यूज़र ने फाइल डायरेक्टरी बताई थी
इमेज सेव करने के लिए इमेज की डायरेक्टरी वो बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो MKDIR ये किस लिए होता है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। देन सेव पाथ, उस पाथ के अंदर इमेज को सेव करना है, उसका पाथ बता दिया, सब रूट डायरेक्टरी, ये सारा चीज़ें होंगी। ये आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर DB फाइल नेम ये हो गया। ये जब आपने इमेज को स्टोर करना होता है ना, तो आप उसके डायरेक्टरी का नाम भी बताते हैं, उसके फाइल का नाम भी बताते हैं, फाइल की टाइप भी बताते हैं। इस सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ता है। देन जो है यहाँ पे अब ये जो कोड है ना, ये डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करने का कोड है, ठीक है। यहाँ पे हमने वही कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर हमने इंसर्ट बुक्स वगैरह और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जरिए कर दी। उन वैल्यूज़ को हम ये नीचे पुट कर रहे हैं। यहाँ जो आपने वैल्यूज़ ऐड करनी ना फ्रंट एंड से, वो वेरिएबल्स में आई, वो यहाँ पर आएंगी, उनके कॉलम्स में उनको पुट करें। ये तरीक़ेकार जब आप रन करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ये तरीका है टेबल के अंदर इमेज को डालने का। टेबल के अंदर इमेज डाल दिया, उसके बाद आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, ये फंक्शन मैंने इजाफी बनाया है, आपको इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लिंक के ज़रिए सर्च करके बनाया हो गया। अब आपने एडमिन पैनल में बुक को ऐड कर लिया। अब आप आते हैं मैनेज बुक्स में, ठीक है। मैनेज बुक में जाते हैं। अब ये सारी बुक्स आपको शो हो रही हैं। यहाँ पर जितनी भी डेटाबेस के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, तकरीबन 9 बुक्स इस टाइम पड़ी होंगी। 9 बुक्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इमेज शो हो रहा है, ID शो हो रहा है, टाइटल शो हो रहा है, ऑथर का नाम शो हो रहा है और अपडेट और डिलीट शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये है पेज का नाम है बुक लिस्ट JSP। जब भी आपने डेटाबेस से कोई डाटा दिखाना है तो आपने ये वाला कोड देखना है, इसलिए आपको स्टूडेंट इस कोड को समझना होगा लाजमी। ये बुक लिस्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, एडमिन ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बुक लिस्ट में आ गया, ये कोड है, ये देखें। आपने क्या किया, कनेक्शन बनाया, स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद क्यूरी बनाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स। बुक में से सारा डाटा आपने लाना है, वो ला के आपने रिजल्ट सेट में डाल दिया। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, डेटाबेस से जब भी आपने डाटा लेना है ला के रिजल्ट सेट में डाल देना। उसके बाद वाइल लूप लगाई। लूप हम क्यों लगाते हैं, बार बार चीज़ को रिपीट करने के लिए। उसमें बार बार जो जितनी भी किताबें हैं ना, वो सारी हमने निकालनी है बार बार। हर किताब का मुझे बुक ID चाहिए, टाइटल चाहिए, ऑथर आइए, फाइल नेम, पाथ, वो सारा कुछ मैं ले रहा हूँ। लेने के बाद मैंने लूप को क्लोज़ नहीं किया। ये देखो, ये लूप स्टार्ट हुई है, क्लोज़ नहीं मैंने किया। क्लोज़ नहीं किया क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डिफ लगाई। और अब यहाँ पे ये देखें, जब आपने एक एक चीज़ को दिखाना है ना, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिखाने का तरीका है। ये देखो, ये बुक ID आ रहा है, टाइटल आ रहा है, NA नवीद मलिक साहब का नाम आ रहा है। ये देखो, तब आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। और जब आपने इमेज लगाना है, इमेज का कंट्रोल लगाया, फाइल पाथ लगाया, फाइल का नाम बताया, उसने इमेज बता दी। ये इमेज भी शो, उसके नीचे अपडेट और डिलीट का है लिंक। अपडेट जो है, अपडेट बुक .jsp, जब इस पर क्लिक करेंगे साथ ID होगा। ये देखें, ये मैं ये सेल्स हिसाब है, ठीक है। अब ये इस बुक को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, इसका ID क्या है 2। जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, ये देखिएगा अपडेट बुक .jsp.id2 आ गया। अपडेट बुक ID में उस बुक का ID आ गया। और किस पे जाना है, इस पेज पे जाना है।
तमाम कोड में जब हमने किसी चीज़ को अपडेट करना है तो यही वाला कोड इस्तेमाल हुआ है, ऐसे हम यूज़ करें। ये गेट का मेथड है जिसमें हम ये देखें, यहाँ पे हम सेंड करें ना अपडेट बुक पे, तो यहाँ पे ये देखें ऊपर उसका आईडी आ रहा है, ये गेट के तरीके से आ रहा है, ऊपर शो हो रहा है। सबसे पहले ये पैकेजेस को इंपोर्ट किया, ये फ्रंट एंड बना दिया। यहाँ पर ये देखें, वो जो आईडी हमारे पास ऊपर आ रहा था ना, वो आईडी मैंने लिया और उसको इस आईडी में डाल दिया। ये जो ये आईडी आया, इस आईडी को मैंने यहाँ पर लिया। यहाँ पर लेने के बाद उसके ड्राइवर बताए, यूआरएल बताया, डेटाबेस रूट्स, पासवर्ड सारा कुछ बता के क्लास का नाम बताया। अच्छा जी, देन मैंने क्या किया, देन मैं इधर आया हूँ, यहाँ पे मैंने उस आईडी की ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर बुक आईडी दिस, तमाम बुक्स जो है वो मैंने ले ली। तमाम बुक्स लेने के बाद जो है वो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने उसको शो करवाया, तो यहाँ पर मैं उनको शो करवाऊँ। सारी बुक्स की सारी डिटेल जो है वो मेरी शो हो रही हैं इनपुट टाइप के अंदर। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ सुहेल अहमद साहब, ठीक है। सुहेल अहमद मेरे ज़हन में नहीं नाम आ रहा, जो भी नाम है सुहेल अहमद लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अपडेट हो गया। ये आगे आ रहा है अपडेट प्रोसेस। जैसे अब यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, BTN इन्फो अपडेट प्रोसेस book.jsp इस पेज पे चला जाएगा। अपडेट प्रोसेस बुक, यहाँ पे हम क्या करें, सारे पहले पैरामीटर से डाटा ले रहे हैं। लेने के बाद जो है वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने देखा बुक आईडी खाली तो नहीं है, जो बुक उसने दिया था बुक आईडी, उसका डाटा सारा हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। ये अपडेट का कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो अपडेट कर दिया तो हमारा डाटा जो है वो जब अपडेट हो जाएगा तो लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड सक्सेसफुल। देन जो है अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं यूज़र को की बुक को, तो तब आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा, डिलीट करेंगे तो हम क्या कहाँ पे जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। इस पेज का क्या नाम है, ऊपर से देख लें, booklist.jsp। यहाँ पे डिलीट का बटन बनाना, बुक लिस्ट में आए। ये डिलीट बुक JSP आईडी, हम उस बुक का आईडी दे रहे हैं कि किस बुक को डिलीट करना है। किस पेज पे जा रहे हैं, डिलीट book.jsp। सिंपल सी क्यूरी लगाई हुई है, डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर बुक आईडी दिस। वो जो बुक है उसका डाटा सारा डिलीट कर दो। उसके बाद जो है वो डाटा इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज हमें प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये अभी के लिए इतना काफ़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा हमारे लिए। मज़ीद मैं वीडियो भी लंबी हो रही है, इसके बाद मैं दूसरी वीडियोज़ भी बनाऊँगा।